एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं नहा धोआ के रेडी होके आ गई हूँ किचन में और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जिनको जाना है ऑफिस और लेट हो गया है उनका आज। तो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुझे लंच बना के ही टिफ़िन में डाल दो क्योंकि मैं अभी नहीं नाश्ता करूँगा। तो मैं बोली कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नाश्ता करके ही घर से निकलना चाहिए, कम से कम 2 रोटी खा लीजिए। तो क्योंकि उनको आदत नहीं है सुबह सुबह उतना खाने के लिए, तो नहीं खाते हैं। गर्मी में तो सत्तू ही पी लेते हैं। देखिए हेलमेट वगैरह लेके खड़े हैं गेट पे, मतलब किचन के गेट पे दरवाजे पर। तो बोल रहे थे कि रहने दो, मुझे नहीं खाना है, मन नहीं कर रहा है खाने का। तो मैं बोली हूँ नहीं, 2 रोटी कम से कम खा के ही जाना चाहिए नाश्ता। कुछ ना कुछ मैं सुबह उनको खिला देती हूँ, हालाँकि वो खाना नहीं चाहते हैं सुबह-सुबह। तो उनको 2 रोटी और रोटी आलू और बैंगन की सब्ज़ी मैं आज बनाई थी न्यूट्रिला डाल के, और गुड़ के साथ मैं उनको दे दी हूँ। ठंड में गुड़ खाना चाहिए, इसलिए मैं गुड़ देती हूँ। बेटी को मेरी पसंद नहीं है। तो चलिए अब उनको नाश्ता में दे दी हूँ और साथ के साथ मैं फटाफट टिफ़िन लगा देती हूँ। वो असल में टिफ़िन ही ले जाना प्रेफ़र करते हैं, लंच के टाइम में ही वो खाते हैं, नाश्ता में उनको उतना भूख नहीं लगता है। सुबह-सुबह बहुत हड़बड़ी भी रहता है इसलिए, और ठंड में तो वैसे भी इतनी मॉर्निंग में भूख नहीं लगती है। लेकिन फिर भी वो जब जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ उन्हें थोड़ा-सा बना देती हूँ कि थोड़ा-सा कुछ भी खा लीजिए नाश्ता जैसा, पोहा वगैरह भी कभी-कभी दे देती हूँ, और टिफ़िन में रोटी प्रॉपर देती हूँ। चावल उनको उतना पसंद नहीं है, कभी-कभी चावल भी चला जाता है, लेकिन हाँ, रोटी अक्सर ले जाते हैं। और नाश्ता में वो रोटी नहीं ही खाते हैं, लेकिन आज मैं रोटी ही बना दी थी, तो रोटी ही मैं उनको नाश्ता में भी करा दी। 2 रोटी खाए हैं और बाकी मैं टिफ़िन में डाल दूँगी, 4-5 रोटी टिफ़िन में डालती हूँ। आलू, बैंगन और न्यूट्रिला की सब्ज़ी भी साथ में डालूँगी और उन्हें रोटी पैक करके और टिफ़िन में डाल के और उनको ऑफ़िस जाने के लिए भेज दूँगी। और उसके बाद मैं और मेरा बेटा रहेगा। एक्चुअली में मेरा बेटा 12th क्लास में पढ़ता है, तो वो रेगुलर क्लासेस नहीं जाता है क्योंकि उसको घर में सेल्फ़ स्टडी भी करना पड़ता है। तो कभी-कभी स्कूल बंक कर देता है, घर में रहता है, क्योंकि अपना भी स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि जिस क्लास में है वो है उसमें क्लास अटेंड के स्कूल अटेंड से ज़्यादा घर में सेल्फ़ स्टडी की भी ज़रूरत होती है। तो वही है, वो चले गए ऑफ़िस और ये आके हमको बोल रहा है कि मम्मी रोटी नहीं खाने का मन कर रहा है, कोई अच्छा सा बना दो। तो मैं उसे बोल रही थी कि बेटा आज तो रोटी सब्ज़ी बन गया है। असल में उसे आलू और बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसमें न्यूट्रिला डाला था ताकि मैं उसे बैंगन हटा के और न्यूट्रिला डाल के दे दूँगी। लेकिन वो आके बोल रहा था मम्मी प्लीज़ कुछ और बना दो। तो ठीक है, देखती हूँ मैं उसके लिए कुछ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा-सा मन रखना पड़ता है। तो सारा रोटी मैं बना दी हूँ, रोटी बना के रख दी। और उसके बाद जितना भी किचन का जो सामने का जो प्लेटफॉर्म है वो मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे गंदा संदा प्लेटफॉर्म में और कुछ आगे नहीं हो सकता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, सारा सफाई कर दूँगी और उसके बाद मैं उसके लिए कुछ बनाऊँगी। बस यही जो बना है उसी में कुछ वेरीफाई करके और उसको दे दूँगी। तो आ गई हूँ मैं आराम से बैठ के डाइनिंग टेबल पर और कुछ कुछ उससे बातें भी कर रही हूँ, और साथ के साथ मैं काट रही हूँ बंधा गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, जो मेरे पास सब्ज़ी अवेलेबल है और जो मेरे बेटे को पसंद है वो भी। हालाँकि वो तो सारी सब्ज़ियाँ खा लेता है, 1-2 सब्ज़ी में ही उसको पसंद नहीं है, बैंगन, करेला ये सब। मेरी बेटी थोड़ा-सा ज़्यादा नाटक करती है सब्ज़ी खाने में, बेटा खा लेता है सारी सब्ज़ियाँ। तो बस मैं वही सब सब्ज़ी काट रही हूँ और काट के और उससे इस सैंडविच बना के दूँगी। जी हाँ, सही सुना आपने, सैंडविच ही बनाऊँगी। मैंने अपने बेटे को बोला बोला है कि बेटा मैं रोटी बना चुकी हूँ, ब्रेड है नहीं, तो मैं तुम्हें चपाती सैंडविच बना के देती हूँ। तो बोला ठीक है मम्मी। एक्चुअली मैं लॉकडाउन में मैं बनाई थी, तो उसे बहुत पसंद भी आया था। तो बोला ठीक है मम्मी वही बना दो। तो बस मैं उसके लिए वही कर रही हूँ। जितनी भी सब्जियाँ थी ना उन सबको पहले धो के आ गई हूँ। यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के आराम से मैं सब सब्जियों को बारीक-बारीक काटूँगी और काट के बढ़िया से और इसे अच्छे से सैंडविच जैसे फ्राई कर दूँगी गैस पे, और थोड़ा-सा सॉरी सौटे कर दूँगी और बस सैंडविच बना दूँगी और उसे दे दूँगी। क्योंकि बच्चे हैं, घर पे रहते हैं, तो थोड़ा-सा बच्चों को मन करता है अच्छा चटपटा खाने का। मैं चाहती तो उसे ज़िद करके आलू और बैंगन की सब्ज़ी मैंने न्यूट्रिला जो डाल के बनाई हूँ खिला देती। नहीं ऐसा मतलब बहुत ज़िद्दी टाइप का नहीं है। मेरी बेटी ही थोड़ा-सा ज़िद्दी है, क्योंकि उसे मतलब उसका ज़िद पूरा हो जाता है तो करती है ज़िद। ये थोड़ा-सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना दी। थोड़ा-सा कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और थोड़ा-सा ही हरा मिर्चा डाला है, और साथ के साथ मैं इसमें प्याज डाल दी हूँ और उसे फ्राई करूँगी। और उसके बाद एक-एक करके सारी सब्जियों को मैं इसमें डालूँगी और फ्राई करते जाऊँगी। गैस का आँच बिल्कुल फुल फ्लेम पर रहेगा, क्योंकि ये सब्ज़ी ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं
सैंडविच में डालने के लिए या फिर इस तरह से चाउमीन वगैरह में डालने के लिए उन सब्जियों को ज़्यादा गलाया नहीं जाता है, क्योंकि उससे टेस्ट उसका नहीं अच्छा लगता है। तो फटाफट मैं एक एक दो दो बार चला चला के सारी सब्जियों को डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा नहीं मतलब उसमें गलना चाहिए, सब्ज़ी क्रंची रहना चाहिए। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने एक एक करके डाल दिया है और फटाफट चला के सौते कर दी हूँ। और उसमें सब डालूँगी कुछ कुछ मसाले। तो पहले मैं डाली हूँ नमक। वैसे मसाले के नाम पे इसमें कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पड़ता है वो मैं दिखा रही हूँ और साथ के साथ मैं आपको बोलते जा रही हूँ। तो इसमें पहले मैंने डाला है नमक, फिर मैं डाली हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, फिर मैं थोड़ा सा डाली हूँ चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ एक्चुअली मैं थोड़ा डाली थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं चाट मसाला से टेस्ट बढ़ता है, तो मैं थोड़ा सा और डाल दी। और फिर साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी गोलकी पाउडर। और वैसे इसमें कुछ सब्जियों वाली मसाले नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सब्जी का स्वाद आ जाएगा, तो मैं इसमें डाल दी हूँ गोलकी पाउडर। और यहाँ पे मैं डालूँगी एक चुटकी भर, केवल चुटकी से पिंच से मैं एक चुटकी हल्दी डालूँगी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे घर में माना जाता है कि कोई भी चीज़ अगर हम छौंका लगाते हैं ना, तो उसको बिना हल्दी के नहीं बनाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो बस वो चुटकी से मैं हल्दी डालूँ हूँ, हालांकि इसमें हल्दी पड़ता नहीं है सैंडविच वगैरह में। तो बस मैं ऐसे ही डाल दी थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैं डालूँगी यहाँ पे ऑरिगेनो। मैं रखती हूँ घर में, हमेशा कुछ कुछ बनाती हूँ, चाउमीन वगैरह तो डालती हूँ, तो थोड़ा सा छोटा सा सीसी मंगवा लेती हूँ, तो मेरा 1 मंथ चल जाता है, क्योंकि कभी कभी बना देती हूँ तो यूज़ आ जाता है इसलिए। और बस उतना ही मैं थोड़ा सा 1 चम्मच, छोटी चम्मच से 1 चम्मच में इसमें सॉस डाली हूँ, बहुत ज़्यादा सॉस नहीं। हालांकि इसमें देखिए सोया सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, विनेगर सब डाल सकती थी, लेकिन बट ये है चाउमीन बन जाता है, वो चाउमीन वाला फ्लेवर आ जाता है। तो मुझे उससे इसमें बनाना है सैंडविच। तो सैंडविच के लिए इसमें और कुछ नहीं पड़ेगा, विनेगर वगैरह डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे, तो वो चाउमीन लगने लगेगा। तो सैंडविच के लिए मुझे इतना ही सफिशेंट लगता है और टेस्टी भी लगता है। मैं सैंडविच भी बनाती हूँ जब ब्रेड वाली, तो मैं इतना ही डालती हूँ, यही सब डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस बन गया। सब्जी जितने सौते मुझे करने थे उतने हो गए, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं था। तो बैठा दी हूँ मैं बगल में तवा, सॉरी कढ़ाई हटा के मैं उसी फ्लेम पर मैं तवा बैठाती हूँ, आँच को बिल्कुल कम कर दी हूँ। और जो मैंने रोटी बना के रखा था उसके लिए, उसी रोटी को मैंने डाल दिया है। और साथ के साथ उसमें डाली हूँ थोड़ा सा बटर, और चारों तरफ बटर को स्प्रेड करके इसे सेकूँगी। और सॉरी एक बात और बतानी थी, ये रोटी जो है ना, ये रागी की रोटी है। मैंने पहले भी बताया था, मैं ठंड के दिन में रोटी में कुछ ना कुछ मिला देती हूँ, मकई, रागी, ज्वार, बाजरा, कुछ भी ना कुछ आटा में मैं डालती हूँ, गेहूँ के आटे में। तो आज की जो रोटी है ना, इसमें ज्वार की रोटी है, ज्वार, रागी और आटा है, गेहूँ का जो आटा है, जो इन तीनों आटों को मिलाकर मैं नॉर्मल गेहूं का आटा और रागी का आटा, ज्वार का आटा मिला के इसकी रोटी बनाई हूँ, इसलिए थोड़े रोटी के कलर अलग लग रही होगी। तो देखिए बटर लगा के बढ़िया से मैं चपाती को बिल्कुल ब्रेड की तरह ही सेक ली हूँ अच्छे से। तो देखिए कैसे फूल गया है। और बस जब ये फूल गया तो मैं आँच को बिल्कुल कम करके, और एक रोटी का जो पार्ट, मतलब एक रोटी जो है ना, मैं रख ली हूँ चौकी पे, और एक मैं तवा पे ही छोड़ दी हूँ ताकि वो गर्म रहे। और इसमें बनाऊंगी सैंडविच। तो सबसे पहले मैं ग्रीन चटनी 1 चम्मच में डाली हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ग्रीन चटनी हमेशा बनाती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो मैं फ्रिज में बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन चटनी, मेरे घर में सब कोई को। तो ये धनिया पत्ता की चटनी है, तो उसे मैं स्प्रेड कर दी हूँ चारों तरफ। और उसके बाद तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो मैं बंद कर दी थी। उसके बाद जो मैं सब्जियों की स्टफिंग बनाई थी वो सब मैं डाल दी हूँ, भर दी हूँ। और उसके बाद उसमें स्लाइस किया हुआ टमाटर, कच्चा टमाटर और खीरा, ये दोनों ही सब को मैं पहले से ही स्लाइस करके रख दी थी सब्जियों के, जब मैं सब्जी काट रही थी सारा तब। तो उस दोनों को मैं चारों तरफ स्प्रेड कर दी हूँ सैंडविच की। और थोड़ा सा चाट मसाला और 1 चुटकी भर गोलकी पाउडर, ये मैं डाल दी हूँ और अच्छे से उसकी मतलब उसको रेडी करती हूँ। और जो दूसरा रोटी है तवा के ऊपर, उसमें मैं डालूँगी सॉस। और यहाँ सॉस मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टेस्ट लगता है, क्योंकि नीचे वाले में धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता की चटनी है, तो ऊपर वाले में मैं सॉस डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर से गैस ऑन करके एकदम फ्लेम को पूरा हाई करके, और उसे उलट पलट के बिल्कुल लाल बनाऊँगी। तो बस हो गई है चपाती सैंडविच तैयार। अब इसे नाइफ़ से कट कर दूंगी और दे दूंगी अपने बेटे को खाने के लिए। बहुत ही यमी और टेस्टी बना था, वो बोल भी रहा था। तो इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको अपने आज के ब्रेकफास्ट की प्लेट।
मैंने भी यही बना के खा लिया था। बहुत टेस्टी लग रहा था क्योंकि बनाते बनाते मुझे भी मन किया कि मैं भी एक बना लूँ अपने लिए। तो ये है आज के नाश्ते की प्लेट हम दोनों माँ बेटे की चपाती सैंडविच। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।